बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमंद के अंदर काबुल फ़िज़ाइया की वहशियाना बमबारी जारी है। ना सिर्फ काबुल जंगी जहाज़ बल्कि भारत के जंगी जहाज़ और पायलट भी अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमंद के अंदर बमबारी कर रहे हैं। तालिबान के ज़राए ने कन्फर्मेशन की है, तस्दीक की है कि पिछले 3-4 दिनों से सूबा हिलमंद के अंदर, हेरात के अंदर अमरीका, काबुल फ़िज़ाइया और भारत के जंगी जहाज़ और पायलट मुश्तरका बमबारी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि काबुल के अंदर भारत की एम्बेसी का घेराव किया जाए, भारत के सफारत खानों पर, कौंसल खानों पर हमला किया जाए और अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को भारत के ख़िलाफ़ वाज़ेह पैगाम जारी करना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन, जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि सूबा हिलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह के अंदर जहाँ तालिबान का पलड़ा भारी है, वहाँ पर लड़ाई भी हो रही है, वाशियाना बमबारी भी जारी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सूबा हिलमंद लश्करगाह के अंदर वाक़े अफ़गानिस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी बूस्ट यूनिवर्सिटी पर बमबारी की गई है काबुल और भारत के जंगी जहाज़ों ने, जिसके नतीजे में बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है और काफ़ी माली नुकसान हुआ है। और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक वहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद थे और कुछ दीगर अमले के लोग भी थे। उनके हवाले से तस्दीक हो रही है कि आया वो लोग मारे गए हैं या जिंदा बचे हैं। तो इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और तालिबान के सहाफ़ियों ने लश्करगाह सूबा हिलमंद के अंदर वाक़े यूनिवर्सिटी पर होने वाली बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि पहले हस्पताल को तबाह किया गया, आरियाना हॉस्पिटल को लश्करगाह हिलमंद के अंदर और अब यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया और इससे पहले मस्जिदों पर, मदरसों पर भी बमबारी की गई है और निहत्ते लोगों के घरों पर और मार्केटों पर भी बमबारी हो रही है, जो काबिल मजम्मत अमल है। और इससे दुनिया ये बात नोट कर ले कि कौन अमन का दुश्मन है और कौन अमन चाहने वाला है और कौन अवाम का दुश्मन है और कौन इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है और कौन इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्शन दे रहा है। नाज़रीन, सूबा हिलमंद से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के तमाम पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिए हैं। बिलखुसूस जो मरकज़ी शहर लश्करगाह है, यहाँ पर वाक़े जितने भी काबुल फ़ौज के और पुलिस स्टेशन थे काबुल हुकूमत के, उन पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिए है और काबुल फ़ौज की छावनियों पर भी तालिबान का कब्ज़ा हुआ है। जबकि गवर्नर हाउस का और दीगर सरकारी बिल्डिंग का तालिबान ने मुहासरा कर रखा है और इस मुहासरे के अंदर काबुल फ़ौज के आला अफसरान भाग निकले हैं सूबा हिलमंद से। जबकि नाज़रीन, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो काबुल हुकूमत के सरकारी ओहदेदार थे, जो सूबाई कौंसिल के लोग थे, वो भी फरार हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद लश्करगाह यहाँ पर महज 10 किलोमीटर का इलाका काबुल हुकूमत के पास है, वरना बाकी पूरा का पूरा सूबा तालिबान की गिरफ्त में है। इसके अलावा नाज़रीन, इतला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के अंदर वाक़े 4 टेलीविज़न पर और 14 रेडियो स्टेशन पर भी कब्ज़ा किया है, जहाँ से तालिबान ने इस्लामी इमारत की जो नशरियात हैं उनका आगाज़ कर दिया है। साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान सूबा हिलमंद के अंदर जो काबुल फ़िज़ाइया के, भारत के जंगी जहाज़, अमरीका के जंगी जहाज़ आसमानों में, फ़िज़ाओं में जो उड़ान भरे हुए हैं, उनको जदीद मशीन गनों के ज़रिए से टारगेट कर रहे हैं और उन्हें मार भगा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमंद के अंदर जारी गुज़श्ता 4 रोज़ा लड़ाई के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा हेरात के अंदर भी काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है, जिसमें तालिबान के 15 मुजाहिदीन को कत्ल करने का दावा किया गया है। और हिलमंद के अंदर भी काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन के अंदर 30 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को कत्ल करने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। और अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे ख़िलाफ़ काबुल फ़ौजें कामयाबी हासिल नहीं कर सकती हैं। जबकि नाज़रीन, सूबा हिलमंद से एक खबर सामने आ रही है कि लश्करगाह के अंदर वाक़े एक पुलिस स्टेशन का जो अफसर था काबुल पुलिस का, वो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए है। अब तक के काबुल फ़ौज के
और इसी तरह से पुलिस के और दीगर सरकारी ओहदेदार जो तालिबान के सामने लश्करगाह से सरेंडर हुए हैं उनकी तादाद 15 से ज़ायद बताई जा रही है। तालिबान के सामने गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान सूबा हिलमंद से 200 के करीब काबुल फौजी और पुलिस एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो अफगान तालिबान की एक बड़ी स्ट्रेटजी है और एक बड़ी कामयाबी है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। ये खबर सूबा तखार से सामने आ रही है जो अफगान तालिबान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल सूबा है। इस सूबे के अंदर यहाँ का जो मरकज़ी शहर तालकान है, यहाँ पर काबुल फ़ौज और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता पिछले 2 हफ्तों से शदीद लड़ाई है, मुहासरा है। तालकान सूबा कभी काबुल हुकूमत कब्ज़ा करने का दावा करती है, तालकान ज़िला सूबा तखार का जो मरकज़ी शहर है, तो इस पर कभी काबुल फ़ौज कब्ज़ा करने का दावा करती है और कभी तालिबान ये कब्ज़ा छुड़ा लेते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान बताते हैं कि सूबा तखार के डिस्ट्रिक्ट तालकान के अंदर तालिबान का कब्ज़ा मजबूत है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली लड़ाई में काबुल हुकूमत के 47 फ़ौजी कमांडोज हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और इसी तरह से 4 टैंक भी तबाह किए गए हैं, जबकि 2 टैंक तालिबान ने कब्ज़े में लिए हैं और अफ़गान तालिबान के भी 3 से 4 मुजाहिदीन ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो सूबा तखार के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी है, सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी है और इसी तरह से सूबा तखार के अंदर भी तालिबान जीत रहे हैं और इसी तरह से सूबा गज़नी के अंदर और सूबा कुंदूज और दीगर जगहों पर भी तालिबान जीत रहे हैं। नाज़रीन अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो दुनिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने एक नक्शा जारी किया है। जो नक्शा इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 31 जुलाई 2021 का ताज़ा नक्शा है, यानी आज से 3 दिन पहले की जो सिचुएशन थी अफ़गानिस्तान की, इस हवाले से इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि इस नक्शे के अंदर जो अक्सर और बेशतर इलाके हैं वो अफ़गान तालिबान की गिरफ्त में हैं। जो ऑरेंज कलर का जो इलाके नज़र आ रहे हैं ये तालिबान के कंट्रोल में हैं, जबकि जो लाइट ब्लू कलर के इलाके हैं ये काबुल हुकूमत के कंट्रोल में हैं और बाकी जो सिल्वर कलर के इलाके दिखाई दिए जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर कंटेस्टेड एरिया हैं जहां पर मुकाबला जारी है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के 425 के करीब अजला बताए जाते हैं, जिनमें से 320 के करीब अजला पर तालिबान का कब्ज़ा है, जबकि काबुल हुकूमत के पास महज 60 के करीब अजला हैं और बाकी मानदा 100 के करीब अजला हैं तकरीबन, जिन पर काबुल हुकूमत और तालिबान में सख्त लड़ाई और मुहासरा जारी है। इस नक्शे के मुताबिक अफ़गानिस्तान का जो शुमाली इलाका है वो तालिबान की गिरफ्त में है और मशरक़ी इलाका तालिबान की गिरफ्त में है और इसी तरह से जुनूब के इलाके तालिबान के कब्ज़े में हैं और मगरबी इलाका जिसमें बादगीस है, हिरात है, ये भी तालिबान के पास है। महज जो मरकज़ी शहर हैं हिरात के अंदर, हिलमंद के अंदर और कंधार के अंदर यहाँ पर लड़ाई जारी है। अफ़गान तालिबान बताते हैं कि अफ़गान तालिबान की जो अगली स्ट्रेटजी है, जो उनकी अगली हिकमत अमली है, वो ये है कि जो मरकज़ी शहर बचे हुए हैं 34 सूबों के, उन पर तालिबान कब्ज़ा करें और इसी तरह से काबुल की तरफ पड़ाव करें। तो दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, काबुल हुकूमत हार रही है, काबुल फ़िज़ाइया हार रही है। अगरचे अशरफ गनी और उनकी हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है और अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ वहशियाना बमबारी इसी बात की अलामत है कि तालिबान से वो मैदानी जंग हार चुके हैं और सूबों के अंदर से, शहरों के अंदर से उनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन आप ये बात जहन में रखिए कि ये जो जंग जारी है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये कोई सियासी जंग नहीं है, बल्कि ये हक़ और बातिल का मार्का है। 20 साल से अमेरिका और उनके इत्तेहादी इस्लाम को मिटाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थे और पिछले 20 सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से इस्लाम को और इस्लाम पसंदों को ख़त्म कर दिया जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत बहाल होने से जहाँ पड़ोसी मुल्कों को फ़ायदा होगा, बिलखुसूस पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, वहीं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के आने से उम्मत मुस्लिमा को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुफ्रिया ताकतों का जोर टूट कर रह जाएगा और कुफ्रिया ताकतें जो इस्लामी आइडियल हुकूमत कायम हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको मिटाने के लिए जो आए थे और जिसका ख्वाब मुसलमानों का बहुत पुराना ख्वाब है कि उम्मत एक लड़ी में परो जाए और उम्मत एक ऐसी तरह से मुश्तरका कौम, मुत्तहिदा कौम बन जाए कि जहाँ पर तमाम के तमाम मुसलमान उस आइडियल हुकूमत को फॉलो करें और उस तरह का निज़ाम दुनिया के अंदर राइज हो। तो बहरहाल शरीयत का निज़ाम
और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अल्लाह की दी हुई तालीमात को आम करना यह हर मुसलमान का ख्वाब होना चाहिए। इस वक्त दुनिया के अंदर 50 से 60 के करीब ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सर और बेशतर आबादी है, जहाँ पर मुसलमानों की ही आबादी है, और वहाँ पर इस्लामी कवानीन के हवाले से मुसलमानों का हमेशा से मुतालबा रहा है। अगरचे इस्लामी ममालिक के अंदर हर जगह पर अपने कवानीन हैं, इस्लाम को फॉलो किया जाता है, लेकिन एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हुकूमत का क़याम बहुत ज़रूरी है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर जहाँ जहाँ पर मुसलमान मुल्कों में जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए, चाहे मकबूजा कश्मीर के अंदर हो, चाहे इराक़ के अंदर हो, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर हो, और चाहे शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और लीबिया के अंदर, यमन के अंदर और दीगर जगहों पर हो। तो इसलिए ये जंग इस्लाम और कुफर की जंग है, ये जंग हक़ और बातिल की जंग है, और इस जंग के अंदर अल्लाह की नुसरत अल्लाह के नेक बंदों के साथ है। इसलिए जहाँ अपनी दुआओं में जो अल्लाह की दीन की खातिर लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं उनको याद रखना चाहिए, वहीं मजलूमों के हक़ में भी दुआ करनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर के हों, फ़लस्तीन के हो, या इराक़ या अफ़गानिस्तान के हों, ताकि अल्लाह ताला उन्हें नुसरत दे, उन्हें फ़तह दे और कुफ्रिया ताकतों को शिकस्त हो जाए। इस वीडियो के बारे से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।